जी हाँ, नमस्कार फ्रेंड्स। मैं आपका दोस्त पीयूष सिन्हा, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस चैनल पर। दोस्तों, आज मैं जो आप लोगों से इस वीडियो में बातें शेयर करने वाला हूँ, एसटीटी डॉक्यूमेंट्स इशू। कहने का मतलब, यदि आपने एसटीटी क्वालिफाई कर लिया है और डॉक्यूमेंट्स में कुछ इशू है, तो इसके बारे में क्या करना चाहिए आपको और फिर क्या नहीं करना चाहिए, ये दोनों तरह की मैं आप लोगों से इस वीडियो में बातें शेयर करूंगा दोस्तों। क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट का ये कमेंट आया हुआ था कि उसका कैटेगरी का इशू है, किसी का एडमिट कार्ड का इशू है, किसी का फॉर्म प्रिंट का इशू है। तो मैंने सोचा कि बहुत सारे कैंडिडेट के हैं, तो इस टॉपिक पर एक वीडियो बनना ज़रूरी है, क्योंकि उसको एक सॉल्यूशन ढंग से मिल जाएगा। तो दोस्तों, वीडियो के अंत तक बने रहिए ताकि आपसे कोई भी जानकारी मिस ना हो सके। एक बात और, हाँ, यदि आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि जैसे ही आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं आप हमारे परिवार का हिस्सा बन जाते हैं। और आप हमारे परिवार का हिस्सा बनते ही A to Z आपको हर तरह की जो कुछ भी इंफॉर्मेशन रहेगी एसटीटी एग्जाम से रिलेटेड, शिक्षक नियोजन से रिलेटेड, आपको हर तरह की जानकारी टाइम टू टाइम अप टू डेट मिलती रहती है। तो दोस्तों, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जी हाँ दोस्तों, एसटीटी डॉक्यूमेंट्स इशू क्या है। जैसे कैटेगरी गलत है, कैटेगरी गलत है। बहुत सारे कैंडिडेट ने कमेंट किया था, सर मेरा कैटेगरी ईबीसी है लेकिन फॉर्म भरते समय मैंने बीसी डाल दिया था, तो अब क्या करें? क्या हमको इशू हो सकता है या फिर क्या हो सकता है, या फिर मुझे क्या करना चाहिए? तो देखिए फ्रेंड्स, यदि जो कुछ भी मैं आप लोगों को एडवाइस देता हूं, जो कुछ भी मैं आप लोगों को बताता हूं, जो लीगली सही है वो मैं बताता हूं। ऐसा नहीं कि कहने का मतलब जो आपको अच्छा लगे वो मैं बताऊंगा, यानी तो हमारी बातों से बहुत लोगों को यानी गलत लगता है कि नहीं गलत बोल रहे हैं, तो वो डिसलाइक का बटन ज़्यादा दबाते हैं। वो आप पर डिपेंड करता है दोस्तों, लेकिन जो कुछ भी हकीकत रहेगा वो मैं बताता हूं। जैसे बहुत सारे कैंडिडेट का कहना था, सर कैटेगरी गलत है तो अब क्या करें? देखिए दोस्तों, यदि आपने फॉर्म फिल करते समय साइबर कैफे वाले ने आपका कैटेगरी गलत डाल दिया, ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट का कमेंट था, तो साइबर कैफे वाले ने गलत डाला और अभी आपका रिजल्ट हो गया, अब क्या करें? तो गलती तो साइबर कैफे का है, लेकिन भुगतना तो अब आपको है। क्योंकि चाहे वो गलती साइबर कैफे वाले करें चाहे आप करें, वो गलती आपकी ही काउंट की जाएगी, क्योंकि आपने इस पॉइंट को क्यों नहीं देखा, और यदि आपने देखा तो एग्जाम से पहले इसको करेक्शन क्यों नहीं करवाया, तो ये गलती आपकी है फ्रेंड। तो कहने का मतलब, साइबर कैफे वाले ने तो गलती की, लेकिन यह गलती आपको जिंदगी भर याद रहेगी। क्यों जिंदगी भर याद रहेगी? क्योंकि इस कैटेगरी चेंज जो होता है ना, रिजल्ट के बाद कभी भी नहीं होता। चाहे आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम में देख लेते हैं, यदि आप क्वालिफाई हो गए हैं और कैटेगरी में डिफरेंट है, तो कैटेगरी किसी भी कंडीशन में चेंज नहीं होता। चाहे वो बोर्ड ऑफिस से हो, चाहे कहीं से भी हो, चाहे किसी भी कंपटीशन का आपने पेपर दिया है, तो कैटेगरी चेंज नहीं होता। तो इसलिए दोस्तों, साइबर कैफे की गलती आपको जिंदगी भर याद रहेगी। जिसका कैटेगरी गलत है उसका तो कुछ भी सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है दोस्तों। और दूसरी बात, जैसे बहुत सारे और भी कैंडिडेट थे, उनका कहना था, सर एडमिट कार्ड नहीं है, रोल नंबर तो है हमारे पास। दोस्तों, यदि आपके पास एडमिट कार्ड नहीं है तो आप क्या करें? एडमिट कार्ड नहीं है तो ये सारा आपको बोर्ड ऑफिस से भी निकल सकता है, लेकिन थोड़ा धैर्य रखिए। हो सकता है ज्वाइनिंग से पहले ये ऑप्शन सिस्टम पे दे दें कि आप दोबारा वहां से प्रिंट कर सकें, लेकिन फिलहाल तो ऐसा कुछ नहीं है, तो आप बोर्ड ऑफिस से ही संपर्क कर सकते हैं। लेकिन एक बात और, हाँ, चाहे आप कैटेगरी गलत है, आपका कैटेगरी सही करवाना हो, चाहे एडमिट कार्ड नहीं है आपके पास, एडमिट कार्ड निकलवाना हो। और एक बात, एसटीटी फॉर्म प्रिंट आउट बहुत सारे कैंडिडेट का कहना था, ये भी नहीं है सर हमारे पास। तो दोस्तों ध्यान में रखिए, यदि आपके पास एसटीटी फॉर्म जो प्रिंट आउट नहीं है, तो इससे ज़्यादा कुछ दिक्कत नहीं होने वाला है, बशर्ते एडमिट कार्ड तो एटलीस्ट चाहिए ही चाहिए। और यदि आपके पास एसटीटी प्रिंट आउट फॉर्म भी है तो और अच्छी बात है। लेकिन एक बात और ध्यान रखिएगा दोस्तों, एसटीटी में जो आपका कैटेगरी गलत हो गया है और एडमिट कार्ड गलत करने का मतलब एडमिट कार्ड नहीं है आपके पास और एसटीटी प्रिंट आउट फॉर्म भी नहीं है, तो ये सारा सब कुछ यदि आप करेक्शन कराना चाहते हैं तो, और आप सोचिएगा कि मैं करवा लेता हूँ बोर्ड ऑफिस से, तो बहुत सारे आपको ऐसे भी करने का मतलब गलत लोग हैं ऑनलाइन आपको मिलेंगे कि मैं आपको सही करवा दूंगा, इतना खर्च होगा, ये लगेगा वो लगेगा, मैं आपको करेक्शन करा दूंगा, आपको कहीं जाने का जरूरत नहीं है, मैं बोर्ड से करवा दूंगा। तो इन सब बातों पर आप बिल्कुल भी ध्यान नहीं दीजिएगा दोस्तों, क्योंकि कोई दूसरा पर्सन आपका कुछ भी नहीं करवा सकता। करना आपको ही है, आपका डॉक्यूमेंट्स है, प्रॉब्लम आपको हुआ है और सॉल्यूशन भी आप
के ही माध्यम से बोर्ड ऑफिस करेगा, अदरवाइज कोई दूसरा नहीं करा सकता। और इसके बहकावे में आकर के आप कहीं भी किसी दूसरे भी पर्सन को थोड़ा सा भी 1 रुपया मत दीजिएगा, क्योंकि यदि आप हमारे चैनल पर आए हैं, आप हमारे साथ जुड़े हैं, आप हमारे परिवार का हिस्सा हैं, तो आपको सही राह दिखाना हमारा कर्तव्य है। क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट जब पैसा दे देते हैं तो फिर उनको प्रॉब्लम क्रिएट होता है, काम भी नहीं होता, पैसा भी चला जाता है, क्योंकि आपने गलत जगह पैसा दे दिया। तो इसलिए दोस्तों इन बातों को आप ध्यान रखिए। आपका डॉक्यूमेंट्स में कुछ भी इशू है ना, वो बोर्ड ऑफिस ही सही कर सकता है, अदरवाइज आपका कोई दूसरा भी नहीं कर सकता। क्योंकि यह बीएसईबी कहने का मतलब कंडक्ट करा रहा था, सब कुछ इस देख रेख कर रहा था एसटीटी को, तो जो कुछ भी आपका करेक्शन है, जो कुछ भी होगा वो वहीं से होगा, जो कुछ भी प्रॉब्लम है। और तीसरा जगह से कोई कुछ भी नहीं कर सकता। कैटेगरी चेंज वाले बहुत लोग हैं, तो बहुत लोग चाहते हैं कि मैं पैसे दे करके करवा लूँ। ये सारा बात जो है ना, किसी इंसान को पैसे मत दीजिएगा फ्रेंड। यदि देना है तो बोर्ड ऑफिस में जो कुछ भी वहाँ फी लगेगा उसके अकॉर्डिंग हो जाएगा आपका, अदरवाइज ऐसे नहीं होगा। एक बात और दोस्तों, यदि आपके माइंड में भी कुछ डाउट है, कुछ कमेंट है, कुछ क्वीरी है, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं कि मेरा ये डाउट है, और फिर नेक्स्ट वीडियो में किस टॉपिक पर बनाऊं ये भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा जो टॉपिक पर कमेंट आएगा मैं उस पर वीडियो बनाने का कोशिश करूँगा फ्रेंड्स, इसलिए। और मैं लगभग सारे कमेंट्स का रिप्लाई देना पसंद करता हूं, तो इस पर्पज से यदि आप कुछ कमेंट भी करते हैं तो आपको एट ए टाइम रिप्लाई मिलता रहेगा। इसलिए दोस्तों, यदि आपने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि जैसे ही आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो आपको A to Z हर तरह की जानकारी आपको एट ए टाइम मिलती रहती है। तो दोस्तों, मिलता हूं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद दोस्तों।